गाइस आज चैनल पे होने जा रहा है मौत का खेल। हाँ जी, तुमने सही सुना। आज इस चैनल पे होने वाला है मौत का खेल, क्योंकि मैं देने वाला हूँ अपनी प्रीमियर लीग प्रेडिक्शंस फॉर द न्यू अपकमिंग सीजन 2025-26, जहां पे आई विल प्रेडिक्ट द फॉलोइंग: टॉप 6 ऑफ द प्रीमियर लीग, रेलीगेशन टीम्स जो होंगी, जो रेलीगेट होकर नीचे जाएंगी, प्लेयर ऑफ द सीजन, गोल्डन बूट विनर, डिसअपॉइंटमेंट ऑफ द सीजन, एक डार्क हॉर्सेस जो कि प्रीमियर लीग में इस बार टू वॉच आउट फॉर होने वाले हैं, एंड फाइनली एक हॉट टेक, या तुम कह सकते हो एक ऐसे कोई अनपॉपुलर ओपिनियन जिसकी ज्यादा लोग बात नहीं कर रहे, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आई थिंक ये ऐसा कोई वीडियो इस चैनल पे फर्स्ट है, बिकॉज लास्ट ईयर भी जब ये चैनल बना था, उससे लास्ट ईयर भी आई डोंट थिंक हमने कभी भी प्रेडिक्शन किया है। प्रीमियर लीग प्रेडिक्शन तो हमने कभी नहीं किया। यस, गेम वीक प्रेडिक्शंस वगैरह हमने करे, बट प्रीमियर लीग प्रेडिक्शन इज अ फर्स्ट ऑन दिस चैनल। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू टुडेज वीडियो। Starting off, we are going to go for the top 6 positions first, जहां पे आई थिंक नंबर 6 पे फिनिश करने वाली है एस्टन विला। एस्टन विला के पास उनाई एमरी है, वर्ल्ड क्लास मैनेजर। यस, दे माइट लूज ऑली वॉटकिंस, उनके पीएसआर इश्यूज वगैरह है, बट उन्होंने कुछ स्मार्ट साइनिंग्स करी है इधर उधर। बट आई थिंक एस्टन विला मोर और लेस, यस, उनके पास यूरोपा लीग भी है जो उनको बैलेंस करना है, बट उनाई एमरी आई फील लाइक बहुत ही एक्सपीरियंस मैनेजर है इस चीज में, एंड वो फिर से उनाई एमरी एक टॉप 6 फिनिश दिला सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है मे बी वो 5th भी आ सकती है एस्टन विला, बिकॉज वो फाइट कर सकते हैं। बट आई जस्ट फील जो मैंने टीम 5th पे रखी है वो थोड़ा बेटर कर पाएगी एस्टन विला से इस बार, बिकॉज दे माइट हैव अ मोर सूटेड मैनेजर एज वेल। तो उसी की बात करते चलते हैं 5th पोजीशन पे, जहां पे मैंने रखा है स्पर्स को। अब स्पर्स के पास आई नो चैंपियंस लीग फुटबॉल है, बट आई फील लाइक चैंपियंस लीग में ज्यादा आगे शायद स्पर्स ना जा पाए, तो उसके चलते वो लीग पे ज्यादा फोकस कर पाएंगे। तो इवेंचुअली जब वो लीग पे ज्यादा फोकस कर रहे होंगे, आई थिंक दे वुड गेट 5th एंड माइट जस्ट गेट चैंपियंस लीग अगेन, अगर इंग्लैंड को मतलब 5 स्पॉट्स मिलते हैं उसके नेक्स्ट सीजन के लिए। आई थिंक थॉमस फ्रैंक इज अ वेरी वेरी वेल इक्विप्ड मैनेजर, ही इज अ वेरी एक्सपीरियंस्ड मैनेजर। उन्होंने जो ब्रेंटफोर्ड के साथ किया, दैट हैज बीन इनक्रेडिबल, सेंसेशनल। तो आई थिंक स्पर्स के साथ वो काफी अच्छा कर सकते हैं, कंसिडरिंग स्पर्स के पास बहुत अच्छे डिफेंडर्स भी हैं, एक अच्छी मिडफील्ड है उनके पास, साइनिंग्स भी वो अच्छी कर रहे हैं। यू नो, इफ दे कैन गेट एज ए सवीनियो भी बात चल रही है, तो ऐसी साइनिंग्स करके आई थिंक स्पर्स विल बी इन अ वेरी गुड पोजीशन। आई थिंक स्पर्स की स्क्वाड अच्छी है। यस, मैडिसन को इंजरी वगैरह हुई, सॉन भी जा चुके हैं, व्हाट नॉट, बट आई फील लाइक स्पर्स वुड बी लाइक अ गुड शाउट, एंड आई थिंक वो 5th आ सकते हैं। अब हम चलते हैं 4th पे, जो कि होने वाला है काइंड ऑफ शॉकर तुम कह सकते हो। व्हाई? बिकॉज आई हैव पुट ऑन द 4th स्पॉट आर्सेनल फुटबॉल क्लब। अब आई नो बहुत गालियां पड़ेंगी, बहुत ये वो, बट ठीक है, सी एट द एंड ऑफ द डे ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरी प्रेडिक्शंस है, तो तुम अपनी प्रेडिक्शंस मेरे को नीचे बता सकते हो, लेकिन ये मेरा ओपिनियन है। तो मैंने इसमें आर्सेनल को 4th क्यों डाला है? आई थिंक बिकॉज आर्सेनल ने भी स्ट्रेंथन किया है। आर्सेनल ने बहुत अच्छी साइनिंग्स करी है। दे हैव गॉट विक्टर ग्योकेरेस, हु इज यू नो वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स इन यूरोप, एंड अच्छी साइनिंग्स करी है। बैकअप्स भी आर्सेनल ने, स्क्वाड डेप्थ उन्होंने बढ़ाई है। यस, बट वाई डू आई फील लाइक आर्सेनल 4th आएगी सर? बिकॉज आई थिंक आर्सेनल का ना बहुत अच्छा कोई कप रन जाने वाला है। आई थिंक आर्सेनल माइट हैव अ रियली रियली गुड चैंपियंस लीग रन दिस टाइम अराउंड। आई थिंक वो चैंपियंस लीग में काफी डीप जाने वाले हैं, तो उसके चलते मुझे ऐसा लगता है कि लीग से उनका फोकस हट जाएगा, एंड मे बी इवन FA कप में वो काफी डीप रन लगाने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो 2 कप रन उनके आने वाले काफी अच्छे, तो उसके चलते मुझे लगता है लीग से उनका थोड़ा फोकस हट जाएगा, एंड आर्टेटा पे काफी प्रेशर हो सकता है मेरे ख्याल से बाय द एंड ऑफ द सीजन। एंड आर्सेनल, वेल, दे टेक्निकली दिस इज द ईयर वेयर they have to win the Premier League. अब तुम कह सकते हो देखो मेरे हिसाब से तो लास्ट ईयर was the year where Arsenal just had to win the Premier League, but again वहाँ पे उनका इंजरीज आ गई और बहुत चीजें उनके साथ और हो गई, तो they were like वो नहीं जीत पाए। लिवरपूल ने भी एक अलग सा ही राइज अपना देखा, तो उसके बाद ये एक सीजन ऐसा है जहाँ पे आर्सेनल ने काफी स्ट्रेंथन किया है, एंड वेल मिकेल आर्टेटा को कितना आर्सेनल फैंस टाइम देने को तैयार है, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन टू आस्क देम। बट ठीक है, मेरे हिसाब से मेरी प्रेडिक्शंस में आर्सेनल इज गोइंग टू बी 4th ऑन द टेबल। बट हाँ, जो ये टॉप 4 का गैप है ना, आई थिंक इट इज गोइंग टू बी अ 4-way हॉर्स रेस, बिकॉज मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा कि आर्सेनल टाइटल रेस में इन्वॉल्व नहीं होगी। आई थिंक 4-way हॉर्स रेस हमको देखने को मिलेगी, विच वुड इवेंचुअली गो डाउन टू 2-way रेस बाय द एंड। बट आई थिंक बहुत ही क्लोज होगा, मतलब इतना 2-2 पॉइंट का ही गैप होगा, इसे 10-10 पॉइंट का गैप आई डोंट थिंक हमको देखने को मिलेगा इस बार टॉप 4 को सेपरेट करते हुए।
अब हम चलते हैं थर्ड टीम पे, जो कि होने वाले भाई चेल्सी। अब लोग बोलेंगे चेल्सी को क्यों रखा है। आई थिंक चेल्सी इज गोइंग अंडर द रेडार बिकॉज मतलब आई डोंट नो, आई फील लाइक, अब बायस कह लो कुछ भी कह लो, आई थिंक चेल्सी इज गोइंग टू बी इन अ टाइटल रेस प्राइमरली बिकॉज चेल्सी ने बहुत स्मार्ट साइनिंग्स करी हैं, चेल्सी बहुत अच्छे प्लेयर्स लाई है, चेल्सी ने भी क्लब वर्ल्ड कप जीता है, चेल्सी को कम रेस्ट मिला है यस, बट चेल्सी के जो भी प्लेयर्स है ना बहुत सिंक में है, बहुत ज्यादा सिंक में है। दे हैव प्लेड अ लॉट ऑफ गेम्स टुगेदर एंड वो फ्लूक स्टेट कैरी करते हैं, वो इस सीजन में आ रहे हैं। अब हाँ, मैंने थर्ड इसलिए चेल्सी को प्लेस किया बिकॉज चेल्सी को रेस्ट नहीं मिला जैसे मैंने बोला है, एंड वही चीज किक इन कर सकती है बिकॉज आई थिंक बाय द एंड ऑफ दिसंबर, बाय द एंड ऑफ जनवरी कहीं ना कहीं तो फटीग किक इन करेगा बिकॉज यार प्लेयर्स ही है ये लोग, है ना, रोबोट्स तो है नहीं जो पूरा पूरा टाइम खेलते रहेंगे। तो आई थिंक उसके चलते फटीग किक इन करेगा एंड मे बी चेल्सी की पोजीशन स्लिप अप कर जाए बिकॉज मुझे ऐसा लगता है देयर वुड बी टाइम्स इन द प्रीमियर लीग दिस सीजन की चेल्सी जहाँ पे प्रीमियर लीग के टेबल के टॉप पे रहेगी। एंड हाँ, हो सकता है अगर फटीग ना किक इन करे तो चेल्सी एकदम ही टाइटल रेस में एंड तक रहे, बट मुझे ऐसा लगता है थोड़ा फटीग किक इन करेगा एंड उसके चलते मैंने थर्ड रखा है चेल्सी को। बट आई थिंक चेल्सी वुड कॉज प्रॉब्लम्स इन द टाइटल, मुझे ऐसा लगता है, एंड चेल्सी इज द टीम टू वॉच आउट फॉर दिस सीजन। अब हम चले सेकंड प्लेस पे, तो वेल दैट इज गोइंग टू बी लिवरपूल। अब मैंने लिवरपूल को क्यों रखा है? वेल लिवरपूल ने, यस दे आर द डिफेंडिंग चैंपियंस, यस उन्होंने अपनी स्क्वाड बहुत ज्यादा बोल्स्टर कर दिया है, बहुत ज्यादा साइनिंग्स उन्होंने करी है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स लाए, दे हैव हैड वन ऑफ द बेस्ट ट्रांसफर विंडोज द प्रीमियर लीग हैज एवर सीन। तुम कितनी भी बातें जोड़ लो, राइट? एंड आर्ने स्लॉट ने जो अपने पहले सीजन में किया, टाइटल जिताना, आई जस्ट फील लाइक ये सब क्लिक कराने में थोड़ा सा टाइम लगेगा लिवरपूल को, बट अगेन वो क्लिक होगा भी या नहीं आई एम नॉट सो श्योर बिकॉज कई बार हमने देखा इतने सारे स्टार नेम्स आ जाते हैं ना तो चीजें क्लिक नहीं करती, वो भी एक बात होती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है लिवरपूल टाइटल रेस में एंड तक रहेगा। किसके साथ? मैनचेस्टर सिटी के साथ। अब मैं फर्स्ट की भी साथ ही बात कर लेता हूँ बिकॉज आई थिंक मैनचेस्टर सिटी आर विनिंग द प्रीमियर लीग। व्हाई? इसका एक ही आंसर है, बिकॉज ऑफ देयर मैनेजर पेप ग्वार्डियोला। काफी लोग सिटी को अंडर द रेडार कर रहे हैं बिकॉज यस रॉड्री भी फिर से इंजर हो गए हैं एंड यस केडी भी छोड़ के जा चुके हैं, बट आई थिंक पीपल आर फॉरगेटिंग कि पेप ग्वार्डियोला विल रिवाइटलाइज हिमसेल्फ एंड वो अपना जो वे ऑफ प्लेइंग है ना उसको भी वो आई थिंक चेंज करेंगे, थोड़ा सा ट्वीक करेंगे। बिकॉज अगर तुम देखो बंदे ने अपने कोचिंग स्टाफ में एक दो रिक्रूटमेंट्स करे, आई थिंक पेप राइंडियर्स इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, उनको लाया एंड एक और कोच को लाया। तो ये जो चेंजेस उन्होंने अपने कोचिंग स्टाफ में करे ना, दैट स्पीक्स टू मी कि वो थोड़ा सा अपना स्टाइल ऑफ प्ले बदलने वाले हैं। एंड रायन चर्की को लोग इतना रेट नहीं कर रहे या फिर उनकी इतनी बात नहीं कर रहे, बट रायन चर्की इज गोइंग टू बी अ थ्रेट टू द प्रीमियर लीग दिस सीजन विद Ryan Cherky, Erling Haaland top up there up front, and Ryan Cherky is going to be a big threat because Ryan Cherky ऐसे passes deliver करके दे सकता है वो बंदा Erling Haaland को, and Erling Haaland will finish them. So ये बात है कि I think you cannot never discount Pep Guardiola. Pep Guardiola ने consecutively कभी हारा भी नहीं है लीग टाइटल अपने फुटबॉल करियर में, and I think he has strengthened not only his team but his coaching staff as well. तो उसके चलते मुझे लगता है Manchester City will win the Premier League again and Liverpool might just fall short by a bit. एंड इसीलिए आई फील कि ये देखो टॉप 4 होने वाले हैं बिकॉज दीज टॉप 4 टीम्स ना इन्होंने बहुत अच्छा बिजनेस किया कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द लीग। तो इसलिए मुझे लगता है कि ऐसी पोजीशनिंग रहने वाली है। एंड सेवंथ पे मैंने सेवंथ का नहीं बताया, बट सेवंथ पे आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड को मैं रखूंगा बिकॉज मैनचेस्टर यूनाइटेड के सेवंथ आना आई थिंक वुड बी अ गुड सीजन कंसिडरिंग वो लास्ट ईयर 15th आए थे और अब सेवंथ आएंगे। तो उनको एक और मे बी एक अच्छा कप रन भी उनको देखने को मिल जाए। तो आई थिंक उस सेंस में तुम कह सकते हो एक प्रोग्रेसिव सीजन देखने को मिलेगा उनको मैनचेस्टर यूनाइटेड को। तो दिस वाज माय टॉप 6 टॉप 7 प्रेडिक्शन तुम कह सकते हो। लेट मी नो योर्स डाउन बिलो। अब हम चलते हैं रेलीगेशन टीम्स की तरफ। तो आई थिंक सीधी सीधी बात है भाई, मेरे हिसाब से 20th प्लेस फिनिश करने वाली बर्नली। एक तो बर्नली मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं है फॉर सम रीजन भाई, ऐसा यो क्लब है ना बर्नली, कभी आ जाते हैं कभी चले जाते हैं। आई थिंक यहाँ पे भी वो निकल जाएंगे भाई, और जब जिस वजह से वो खेलते हैं ना चैंपियनशिप में तो चल गया, बट प्रीमियर लीग में आई डोंट थिंक दैट वुड वर्क। तो बर्नली वुड गो डाउन इन माय ओपिनियन। यस वो गोचुकू और ब्रोया वगैरह लेके आए, बट आई डोंट थिंक दैट वुड बी इनफ। तो मेरे हिसाब से बर्नली वुड गो डाउन एंड दे वुड गो डाउन एज पोजीशन 20th। 19th पे आई थिंक इट वुड बी लीड्स बिकॉज उनके जो मैनेजर है डैनियल फार्क, अगेन आई कैन नॉट ट्रस्ट हिम भाई। जितनी बारी वो बंदा प्रीमियर लीग में उन्होंने ज्यादा कुछ अच्छा तो किया नहीं है। तो आई थिंक इसलिए लीड्स के साथ ही वुड ऑल्सो गो डाउन एंड ही माइट इवन बी सैक्ड मिडवे थ्रू द सीजन, हू नोस। बट आई थिंक लीड्स 19th आएगी एंड उसके बाद 18th जो तीसरी टीम रेलीगेट होने वाली है वो होने वाली है वुल्व्स। काफी लोग ब्रेंटफोर्ड बोल रहे हैं, मैंने देखा प्रीमियर लीग प्रेडिक्शंस में, बट आई थिंक
पीपल डोंट रियलाइज मे बी कि ब्रेंटफोर्ड इज अ वेरी वेरी वेल रन क्लब। यस, उनके प्लेयर्स बहुत खाली हो गए ब्रेंटफोर्ड के, उनका कोच भी जा चुका है, बट जैसे उनका तुम स्ट्रक्चर देखोगे ना तो प्लेयर्स टू प्लेयर्स रिप्लेसिंग कर देते हैं। अभी यस, उन्होंने जो मैनेजर ब्रेंटफोर्ड लाई है वो उन्हीं के सिस्टम के थ्रू है, मतलब उनके सेट पीस कोच है, बट आई थिंक ब्रेंटफोर्ड किसी ना किसी तरह स्क्रैप थ्रू कर लेगी। आई थिंक ये इस सीजन रेलीगेशन फाइट भी एक अच्छी देखने वाली हो सकती है। बट वुल्स मैंने इसलिए पिक किया यार बिकॉज सिंपली वुल्स एकदम ही खाली हो गई। आई थिंक एक जॉन एरियस एक प्लेयर है जो वो लाए हैं, फ्लूमिनेंस से लाए हैं आई थिंक, बट अदरवाइज वुल्स आर कंप्लीटली एम्प्टी। यस, उनके जो मैनेजर है उनको बचाया था लास्ट सीजन बिल्कुल अच्छा नहीं था वुल्स का, बट I just feel Wolves are going down this season. I just have a feeling this कि ऐसा होने वाला है। तो 18th Wolves, 19th Leeds and 20th पे होने वाली है Burnley। अब हम बात करते हैं डार्क हॉर्सेस की। तो मेरे हिसाब से डार्क हॉर्स होने वाले हैं क्रिस्टल पैलेस, बिकॉज क्रिस्टल पैलेस अगेन ऑलिवर ग्लासनर फैंटास्टिक मैनेजर। अभी उन्होंने कम्युनिटी शील्ड भी जीत लिया लिवरपूल को हरा के, एफए कप तो उन्होंने जीता ही था। क्रिस्टल पैलेस जिन्होंने कोई ट्रॉफी नहीं जीती थी 120 साल में, उन्होंने 6 महीने में 2 ट्रॉफी जीत ली। सोचो हाउ लाइफ चेंजेस दिस फास्ट। आई थिंक ऑलिवर ग्लासनर को क्रेडिट मिलना चाहिए एंड आई थिंक क्रिस्टल पैलेस ना वो 8 to 10th वाले स्पॉट मे बी इवन 7th के लिए कम्पीट इस बार करेगी, बिकॉज दे आर गोइंग टू बी द टीम टू वॉच आउट फॉर। इवन इफ वो ऐसे को नहीं रख पाते, आई थिंक otherwise as well they are a very very good team। and मैंने 2 डार्क हॉर्सेस रखे हैं बाय द वे। आई थिंक एवर्टन आर ऑल्सो गोइंग टू बी द वन टू वॉच आउट फॉर, बिकॉज अगर तुम देखो डेविड मॉयस ने काफी स्टेबलाइज करा है क्लब को, एंड व्हाई आई एम सेइंग दे आर गोइंग टू बी वन टू वॉच आउट फॉर बिकॉज उन्होंने काफी अच्छी और स्मार्ट साइनिंग्स करी है इन द ट्रांसफर विंडो एज वेल। आई थिंक उन्होंने भी जैक ग्रिलिश को भी वो लेके आए हैं एंड उनके मलिक फफाना से भी लिंक्स आ रहे थे। आई डोंट नो इफ दैट विल गेट डन और नॉट बिकॉज मलिक फफाना इज अ वेरी वेरी टैलेंटेड प्लेयर। लेकिन अगर तुम देखो ना एवर्टन के अराउंड बहुत ही अच्छा फील गुड फैक्टर है। अभी उन्होंने गुडिसन पार्क छोड़ा है, उनका नए स्टेडियम में उनका पहला सीजन होने वाला है, तो एक वो फील गुड फैक्टर वाली बात होती है ना, वो किक इन करेगा एवर्टन में। एंड आई थिंक दे आर ऑल्सो गोइंग टू बी अ टीम टू वॉच आउट फॉर। मुझे ऐसा लगता है वो भी उस 8 to 10th वाले स्पॉट के लिए लड़ रहे होंगे इस सीजन। अब हम चलते हैं डिसअपॉइंटमेंट की तरफ। तो आई फील लाइक डिसअपॉइंटमेंट जो होने वाले ऑफ द सीजन वो होगी न्यूकासल यूनाइटेड को इस सीजन भाई लेफ्ट राइट सेंटर सिर्फ रिजेक्शंस पड़े हैं उनको हर तरफ से प्लेयर्स ने उनको रिजेक्ट ही किया है। फील गुड फैक्टर क्लब में कोई है नहीं। ईसैक उनके बेस्ट प्लेयर क्लब छोड़ने की बातें कर रहे हैं और बहुत ही वहां तो अलग ही केओस चल रहा है। कोई बढ़िया प्लेयर वो ना अपने ए ग्रेड ऑप्शन से, बी ग्रेड ऑप्शन से, सी ग्रेड, एफ ग्रेड, डी ग्रेड, पता नहीं कौन से ऑप्शन को लेके आ रहे हैं। उनके फर्स्ट सेकंड थर्ड सब ने उनको रिजेक्ट किया है। वो 6-7 चॉइस पे आ गए अपने साइनिंग्स के लिए। एंड आई थिंक न्यूकासल जब भी उनके पास यूरोपियन फुटबॉल होता है, स्पेशली चैंपियंस लीग फुटबॉल, हमने देखा था पिछले लास्ट सीजन में वो बैलेंस अच्छे से नहीं कर पा रहे थे बिकॉज काफी टाइम ऑफ द सीजन दे वर लैंग्विशिंग इन दैट 10th 11th 12th वाला स्पॉट। तो आई थिंक जब भी चैंपियंस लीग फुटबॉल होता है, प्रीमियर लीग होता है, सो मेनी गेम्स, आई थिंक वहां पे प्रॉब्लम होती है। तो उसके चलते मुझे लगता है कि न्यूकासल यूनाइटेड का अच्छा सीजन शायद ये नहीं जाएगा एंड वो बैलेंस आउट ढंग से नहीं कर पाएंगे। एंड आई जस्ट फील न्यूकासल यूनाइटेड वुड बी द डिसअपॉइंटमेंट ऑफ द सीजन। अब हम चलते हैं प्लेयर ऑफ द सीजन पे। आई थिंक प्लेयर ऑफ द सीजन दिस टाइम अराउंड वुड बी नन अदर देन कोल पाल्मर। व्हाई? बिकॉज कोल पाल्मर, आई थिंक ही इज गोइंग टू गो ऑल आउट दिस सीजन सिंपली बिकॉज कोल पाल्मर के लिए एक नया रोल ढूंढ लिया है एंजो मरेस्का ने। लास्ट सीजन, उससे सीजन पहले तक ऐसे हो रहा था कि कोल पाल्मर वर्ल्ड क्लास थे बट उनके अराउंड जो क्वालिटी थी ना वो उतनी अच्छी नहीं थी। यस, काइसेडो है, एंजो है, बट अगर तुम अटैक में देखोगे ना तो उनके साथ जो अटैकर्स थे वो काफी वेस्टफुल थे। इतने चांसेस कोल पाल्मर ने लास्ट ईयर क्रिएट करे, बट आगे फिनिश करने के लिए कौन? निकोलस जैक्सन। कभी वो बंदा स्कोर करता है, कभी नहीं करता, बहुत ही इनकंसिस्टेंट। सेम गोज फॉर नोनी मेडुएके, और दोनों ही प्रॉब्ली, मेडुएके तो जा चुके हैं, जैक्सन भी प्रॉब्ली क्लब को लीव करेंगे। तो ये जो चांसेस क्रिएट पाल्मर करते थे ना वो फिनिश नहीं वो लोग कर पाते। लेकिन अब क्लब पे कौन है? लियम डेलैप, जोआओ पेड्रो, किटन्स, एस्तेवाओ, ये सारे प्लेयर्स वो है जो कि चांसेस को एक्चुअल में फिनिश कर सकते हैं। तो तुम सोच के देखो जितने चांसेस पाल्मर क्रिएट करते हैं उनके आई डोंट नो 70% भी फिनिश कर दिए इन लोगों ने मिलकर, तो भाई पाल्मर के कितने तो असिस्ट ही हो जाएंगे। एंड एंजो मरेस्का ने ना सिंस इतनी ज्यादा वर्ल्ड क्लास क्वालिटी इस्टेब्लिश हो गई है पाल्मर के अराउंड, टीम्स ना सिर्फ पाल्मर को मार्क नहीं करेंगे। पहले क्या होता था 2 से 3 लोग सिर्फ पाल्मर को मार्क कर रहे हैं। अब क्या होगा कि जो पूरी ऑपोजिशन टीम है उनको चारों तरफ नजर रखनी पड़ेगी बिकॉज राइट से एस्तेवाओ, राइट से पेड्रो नेटो, लेफ्ट पे गिटन्स भी होंगे, गर्नाचो एंड मे बी इवन सिमोन्स भी वहां खेल सकते हैं। स्ट्राइकर पे भी जोआओ पेड्रो होंगे, लियम डेलैप होंगे। तो टीम्स को चारों तरफ नजर रखनी पड़ेगी। एंड अगर उन्होंने 3 बंदे लगा दी सिर्फ कोल पाल्मर में तो भाई कोल पाल्मर के अलावा जो स्क्वाड है वो खा जाएगी। तो इसीलिए
कोल पाल्मर पे बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं होगा खुद परफॉर्म करने का, जैसे होता था कि सिर्फ कोल पाल्मर ही कुछ कर सकते हैं, बिकॉज बाकी टीम इतनी वर्ल्ड क्लास अब हो चुकी है कि वो लोग परफॉर्म कर सकते हैं अलॉन्ग साइड कोल पाल्मर। ऐसा नहीं होगी कोल पाल्मर पे ही सारा प्रेशर आ रहा है, एंड दैट इज वाई आई थिंक कोल पाल्मर को एक बहुत ही फ्री रोल दे दिया गया है, एंड उसके चलते आई थिंक वी वुड सी एन एक्सप्लोसिव season from Cole Palmer. I will not be surprised if he gets around, maybe even 20 goals, 15 assists in the league itself. तो भाई बहुत ही जबरदस्त सीजन आई थिंक कोल पाल्मर का हमको देखने को मिलने वाला है इस टाइम के अराउंड। अब एक प्लेयर से दूसरे प्लेयर की तरफ चले तो वेल वी शुड गो फॉर गोल्डन बूट नाउ, एंड आई थिंक गोल्डन बूट मिलने वाला है नन अदर देन अर्लिंग हालैंड। आई थिंक अर्लिंग हालैंड यार, अगेन व्हाई डिड ही विन द गोल्डन बूट लास्ट सीजन, उससे पहले भी बिकॉज उनके पीछे केविन डी ब्रुयना होते थे जो कि प्रिसाइज बॉल्स पुट इन करते थे जिससे वो अच्छी पोजीशंस पे जाते थे एंड फिर गोल स्कोर कर पाते थे। आई थिंक वैसे ही रायन चर्की भी करने वाले हैं। आई एम नॉट सेइंग रायन चर्की केडीबी के लेवल के एंड व्हाट नॉट, बट आई थिंक रायन चर्की बहुत ही स्पेशल टैलेंट है। वो अर्लिंग हालैंड को फाइंड कर पाएंगे जैसे हालैंड चाहते हैं। आई थिंक हालैंड विल बैंग इन गोल्स। अर्लिंग हालैंड वुड बी गोइंग ऑल आउट एंड आई थिंक ही वुड स्कोर अ लॉट ऑफ गोल्स एंड आई थिंक इस बार डेफिनेटली ये बंदा गोल्डन बूट जीत रहा है। रेस में कौन कौन होगा? आई थिंक ईसाक होंगे रेस में, कंसिडरिंग ही प्लेज फॉर लिवरपूल। आई थिंक जॉ पेड्रो भी रेस में होने वाले हैं। जॉ पेड्रो को ज्यादा लोग बोल नहीं रहे, बट आई थिंक जॉ पेड्रो भी इस रेस में इन्वॉल्व होने वाले हैं। इवन विक्टर ग्योकेरेस ऑब्वियसली आई थिंक ही वुड आल्सो बी इन्वॉल्व, बट आई थिंक अर्लिंग हालैंड वुड बी द वन हु वुड टेक द गोल्डन बूट येट अगेन। उसके बाद हम बात करते हैं अपने अनपॉपुलर ओपिनियन की या हॉट टेक की, राइट? तो वेल आई थिंक एक अनपॉपुलर ओपिनियन जो मुझे लगता है वो ये है कि वर्ड्स वुड नॉट क्लिक एट लिवरपूल एकदम से। काफी लोगों को ऐसा लग रहा है कि वर्ड्स तो भाई मचा ही देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। आई थिंक लिवरपूल में एडजस्ट होने के लिए ना वर्ड्स को थोड़ा सा टाइम लगेगा, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है फ्लोरियन वर्ड्स, येस ही इज कम फ्रॉम बुंडेसलीगा और ये सब, ही इज अ वर्ल्ड क्लास टैलेंट नो डाउट, बट आई थिंक लिवरपूल में विद दैट हेफ्टी प्राइस टैग आई थिंक Florian Wirtz will take time and he might have a slow start to the season, rough patches as well in between the season, but I think eventually he would come good. But I think अभी इस सीजन कुछ टाइम्स तुमको दिखेगा कि फ्लोरियन वर्ड्स उतना ज्यादा एडजस्ट नहीं कर पा रहे लिवरपूल की इस सुपर टीम पे, तुम कह सकते हो। एंड आई थिंक वहां थोड़ी एक डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिल सकती है लिवरपूल फैंस को। अलॉन्ग विद दिस आई वुड ऑल्सो से कि मिकेल आर्टेटा पे बहुत ज्यादा प्रेशर होने वाला है अलॉन्ग साइड रूबन अमोरिम, तो वहां पे भी वॉच आउट फॉर, हो सकता है क्या मिकेल आर्टेटा को सैक करा जाएगा। दैट इज गोइंग टू बी अ क्वेश्चन बिकॉज वेल आर्सेनल फैंस आई थिंक दे वुड बी फ्यूरियस अगर आर्सेनल डू नॉट विन द लीग या कंटेस्ट ही नहीं वो लोग करते हैं। तो अब आर्टेटा के पास कोई एक्सक्यूज भी नहीं है, कोई मैनेजर के पास तो एक्सक्यूज वैसे ही नहीं होता, बट स्टिल आर्टेटा ने काफी पोस्टर कर लिया स्क्वाड को एंड आई थिंक अब नहीं कर पाते हैं तो काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है आर्टेटा और आर्सेनल को। तो वेल दैट इज इट फॉर द वीडियो। आई थिंक हमने सब कवर कर लिया, टॉप 6 भी कवर कर लिया हमने, रेलीगेशन भी कवर कर लिया, प्लेयर ऑफ द सीजन भी कवर कर लिया, वी इवन डिड गोल्डन बूट, अनपॉपुलर ओपिनियन भी हमने कर लिया एंड वेल आई थिंक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग सीजन होने वाला है डेफिनेटली। आई थिंक दिस वुड बी एन ऑल टाइमर प्रीमियर लीग सीजन बिकॉज इतना ज्यादा ट्रांसफर मार्केट में एक्टिविटीज करी है, इतना ज्यादा पोस्टर किया सबने अपनी स्क्वाड को कि देखने में अच्छा होगा कि एक्चुअल में एंड ऑफ द डे क्या होगा, कौन टीम जीतेगी। आई थिंक इट वुड बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। दिस वुड बी वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग टाइटल रेस इन अ लॉन्ग वाइल इन माय ओपिनियन। सो वेल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल को एंड आई विल कैच यू ऑल in the next one. Bye bye, peace out, take care guys.